मनोज, अतुल जी, ये आपके पास एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर है मल्लिकार्जुन खड़गे, और आपने पूरे चुनाव में उस बात का डिविडेंड भी लिया। जो टैली है, महेश वर्मा भले ही उसे न माने, लेकिन 84 सीटें एससी की और 47 सीटें एसटी की, उनमें नंबर जो हैं वो तो बताते हैं कि छिटका है भारतीय जनता पार्टी से दलित और आदिवासी वोट बैंक। लेकिन बीजेपी के पास ये ट्रम्प कार्ड भी है क्या? अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली होने वाली है और वहां पर क्या बीजेपी इस दलित वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए प्लेस कर सकती है कोई दलित चेहरा? नहीं, ऐसा है कि अभी महेश वर्मा जी हो या शिवसेना के प्रवक्ता हो, दोनों में ही इतना कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली हमको वोट मिला है कि नहीं मिला है, या फिर जो नेता बोल रहे हैं वो बेवकूफ है कि हमें ये नैरेटिव गलत था या हमें सीटें नहीं मिली इसके वजह से इन्होंने झूठ बोला। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को किसने चेंज किया और किसने आदिवासियों के अधिकार निकाल लिए? भाई तकलीफ होगी तभी उसका जवाब मिलेगा ना, थोड़ा समय दीजिएगा। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए अतुल जी की। हसदेव जंगल जो है, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। हसदेव जंगल किसके लिए तोड़ा जा रहा है? 1 लाख लोग खड़े, कोई दिखाता नहीं है। लद्दाख में क्या हो रहा है? शेड्यूल 6 की बात की थी, इन्होंने कौन सा वायदा पूरा किया? यहाँ गढ़चिरौली में आयरन ओर के लिए क्या हो रहा है? हर जगह इन्होंने उनके राइट्स निकाल दिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, उनको हर जगह तकलीफ दी। तो इनकी एक बात और भी ये बता दूं कि इनकी 51 सीटें खोई है इन्होंने हिंदी पट्टी में, और उसमें 22 सवर्ण भी है। वो क्यों खोई है? वो बेरोजगारी की वजह से खोई है, महंगाई की वजह से खोई है, और झूठ और छलावे की वजह से खोई है। अगर आज कोई सवाल बनता है गरिमा जी, सवाल यह बनता है कि उन्होंने तो अपना अधिकार उन्होंने प्ले किया, अधिकार का इस्तेमाल किया उन्होंने, जो संविधान ने उनको दिया है, जिनको चुन के लाना था, जिन पर भरोसा था, उनको उन्होंने मतदान किया। हाँ। फिर मुझे एक बात बताइए, प्रभु रामचंद्र का जो धर्म का धंधा इन्होंने किया था, वो सारी जगह ये गिरे हैं। अयोध्या में ये हारे हैं, चित्रकूट में हारे हैं, बस्ती में हारे हैं, सीतामढ़ी माता सीता के वहां हारे, रामटेक हमारे महाराष्ट्र में हारे, नासिक हमारे महाराष्ट्र में हारे, रामेश्वरम में हारे हैं, कोप्पल में हारे जहां हनुमान जी का जन्मस्थली मानी जाती है। वैसे हम भी नासिक में अंजनी पर्वत को वहां उनका जन्मस्थली मानते हैं। ये हर जगह भी हारे हैं। तो हिंदी पट्टी में उन्होंने 51 सीटें हारी है, उसमें की 22 सवर्ण है, बाकी मध्यम जाति की है। तो हर जगह हारे हैं। बस यही एक नैरेटिव था कि आएंगे नहीं, हारेंगे नहीं, इसके वजह से हुआ है। और कुछ सीटें, 30 सीटें ऐसी है जो 1000-1500 के इससे आई है। और एक सर्वे ये है, मेरे पास वो सर्वे है, कई ऐसी जगह है जहां पर ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोट, इस पर बहुत अंतर है। उसका जवाब ये दिया गया है कि हमने उस पर कोई दूसरा दिन रखेंगे अतुल लौंडे पाटिल जवाब देने का, चर्चा करने का। लेकिन ये बताइए ना, सुनिए, ये जो टैली है वो तो मैं दिखाई रही हूँ, लेकिन ओवर द इयर्स कांग्रेस को जो दलित और आदिवासियों के वोट मिलते थे वो लगातार छिटके ना आपसे गए बीजेपी की तरफ। तो अगर आप बीजेपी का फेलियर गिनाएंगे तो कांग्रेस का फेलियर भी आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज मैं ये कह रही हूं कि भाई आपके सामने उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर खड़ा कर दिया कोई दलित चेहरा पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए। भाई पॉलिटिकल पोजीशनिंग का गेम है, पॉलिटिक्स। नहीं, एक थोड़ा इसमें जोड़ दूं मैं। हाँ। आपने काफी सर्वे किया है, आपने सारे आंकड़े रखे हैं, जो रिजर्वेशन के आंकड़े आपने रखे हैं, मैं थोड़ा ही जोड़ दूं। क्या डिवीजन नहीं हुआ था? बी टीम की बातें नहीं हुई थी? ये डिवीजन टला है, महाराष्ट्र में डिवीजन टला है, और डिवीजन के वजह से सीटें हमको मिली है। एक गट्टा उनको पता चला है कि हम किसको चुन के दे रहे हैं। कांग्रेस ने 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है। कांग्रेस ने मणिपुर सफाया नहीं किया दोस्तों के लिए। कुकी जो पहाड़ी में रहते हैं और मैतेई जो पठार में रहते हैं, पहाड़ों में सारा माइंस है, पहाड़ों में काफी खनिज है, उस खनिज के लिए हो रहा है ये सब। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र से मुंबई में आप बैठे हैं अतुल लौंडे पाटिल, भाई महाराष्ट्र की चुनौती तो ठीक सामने खड़ी है ना। और बीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां, हरियाणा है, महाराष्ट्र है और झारखंड है। और आप जानते हैं 24/7 पॉलिटिकल मशीनरी की तरह, इलेक्शन मशीनरी की तरह बीजेपी काम करती है। शमशाद खान